Hello friends, welcome to my YouTube channel Super Mathematics Classes. I am Ajit Kumar. Today we shall discuss about differentiation. आज मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बताऊंगा। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख चुका हूँ ऑलरेडी और मैं इस दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करूँगा। मैं अभी लगभग 8-10 क्वेश्चन बताऊँगा आप लोगों को, बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो ये आपका यहाँ x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन के अवकलन गुणांक, यानी आप लोगों को इस क्वेश्चन का अवकल गुणांक निकालना है, यानी डीसी यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो इस फर्स्ट का आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, लेट y इक्वल टू ई पे पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ई पे पावर जब एक्स स्क्वायर यानी इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे नीचे लिखिए x के सापेक्ष डीसी करने पर, यानी डीसी यानी डिफरेंशिएशन, यानी x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो जब x के सापेक्ष y को कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई पे पावर एक्स स्क्वायर बाई, तो आपको x के सापेक्ष बोल रहा है तो इसका e पे पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम d पे पावर एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुना लगाएंगे। इसको तब तक आगे में बढ़ेंगे जब तक नीचे x ना आ जाए, यानी आपको बोला जा रहा है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है यानी डीसी करना है। तो आप डी एक्स स्क्वायर ऊपर कीजिए और बाई डी एक्स, यानी आपका x आएगा। तो यहाँ से अब फार्मूला लागू करेंगे। तो फार्मूला डी का ई पे पावर एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ई पे पावर एक्स स्क्वायर। तो जब ई पे पावर एक्स होता है तो उसका डायरेक्ट ही फार्मूला होता है ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स स्क्वायर है तो इसका एक फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए एन पहले और उसके बाद एक्स पे पावर एन माइनस वन। तो जब इसको यानी एन यानी नेचुरल नंबर, तो एक्स स्क्वायर जो है तो यहाँ पे टू नीचे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ मैंने एन लाया है, फॉर्मूला में आपका दिया हुआ है, और एक्स तो एक्स और टू यानी एन तो टू और माइनस वन तो फॉर्मूला में ही है तो माइनस वन। तो ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स घटाइएगा तो वन हो जाएगा, तो यानी एक्स पे आपका वन होगा तो वन का वैल्यू नहीं लिखा जाता है, टू एक्स ई पे पावर एक्स स्क्वायर। आपका ये एक नंबर का आंसर हो गया, आप इसको लिख लीजिए। अब फिर ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। फिर इसको भी उसी तरह लेट y बराबर, आप मान लीजिए कि y बराबर साइन इनवर्स x है, तो इसको भी आपको x के सापेक्ष डीसी यानी डिफरेंशिएशन करने पर, इसको भी x के सापेक्ष डीसी करना है यानी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स वन बाई एक्स। तो हमें x के सापेक्ष करना है, तो d पे पावर वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स नीचे लिखना होगा इंटू डी। जब x वन बाई एक्स है तो वन बाई एक्स का आप नीचे आइए, नीचे समझ लीजिए इसको। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x आपका इतना है, तो x जब इतना, ये माइनस वन है इसका इन्वर्स में है, तो x इतना है तो वन बाई एक्स आप लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसका होता है फॉर्मूला वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला पे इसको हम सेट किए। यहाँ पे वन बाई एक्स है तो मैंने वन बाई एक्स लिखा, होल स्क्वायर है यहाँ पे तो मैंने होल स्क्वायर लिखा, और वन तो आपका एल है। फिर इंटू डी एक्स पे पावर, जब एक्स को उलटिएगा तो माइनस वन होगा, यानी जब एक्स वन बाई एक्स है तो यहाँ से वन बाई एक्स को ऊपर कर लीजिए तो एक्स इन्वर्स हो जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद वन बाई रूट अंडर इसको कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर नहीं कुछ तो इसके बाद में भी वन होता है, तो एक्स स्क्वायर नीचे कर लीजिए और एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन पहले ले लीजिए। ये भी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो लिखा था मैंने डी पे पावर एक्स एन बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इसका एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। तो फिर यहाँ पे माइनस वन आपका ये वाला नेचुरल नंबर हुआ, तो एन के जगह माइनस वन पहले लिया और एक्स के जगह एक्स लिया। उसके बाद एन माइनस वन है तो माइनस वन और माइनस वन कर दीजिए। उसके बाद एक्स, जब रूट में से एक्स बाहर निकालिएगा और उसके इसके नहीं कुछ तो इसके बटन वन है तो ये सीधा ऊपर जाएगा तो सिर्फ एक्स होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू
इसको पहले माइनस ले लीजिए और एक स्टेप और, जब -2 होगा तो बराबर -x/√x² -1 × 1/x² होगा। तो स्क्वायर से एक खत्म, उसके बाद -1/ इसमें का एक x√x² -1 आपका आंसर हो गया। मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसका यहाँ आंसर आया। इसको सॉल्व करने के बाद, और मैं पिछले 2 क्लास में आपको इंटीग्रेशन का 2 वीडियो बनाया हूँ, जो कि उसमें लगभग प्रश्नावली एक ही का है, यानी एक्सरसाइज 1 से मैंने लगभग 8-10 क्वेश्चन बताया है उसमें। तो मैं डिफ्रेंशिएशन, ये है, ये मेरा क्लास डिफ्रेंशिएशन का है और पिछला क्लास इंटीग्रेशन का था। मैं इसलिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में, इंटर सेकेंड यानी इंटर का एग्जाम में, आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही होता है। तो इसलिए मैं पहले डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बने, और मैं बाद में और भी क्वेश्चन बताऊँगा। फिर मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिखा और मैं अभी इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर इसको लेट y = sin tan x, ये जो sin tan x है ये आपका डिग्री यानी कोण मान बताता है। sin थीटा की जगह tan x है, तो x के सापेक्ष डीसी करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसको डीसी करना है, तो dy/dx लेट, यानी मैंने मान लिया y बराबर sin tan x, तो ये d sin tan x है। तो x के सापेक्ष बोल रहा है, तो यहाँ से मैंने tan x नीचा लिया और उसके बाद d tan x/dx। जब तब तक इसको हम बढ़ाते रहते हैं जब तक कि नीचे हमारा dx नहीं है। इसके नीचे डायरेक्ट हम dx नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि उसका डिग्री मान ही लिया जाता है। इसको तब तक नहीं tan x, यानी कि यहाँ जो dx है इसका sin x, यानी x की जगह आपका tan x दिया हुआ है, तो tan x नीचा लिखेंगे तो फिर इसका, अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो फिर tan x ऊपर ले जाएंगे और tan x/dx। तो उसके बाद इसका sin x जो है उसी का ये x है, sin x की जगह यानी tan x आपका दिया हुआ है। तो sin x का फॉर्मूला होता है cos x, तो cos x है तो x की जगह तो आपका tan दिया हुआ है, तो यहाँ tan x लिखेंगे। tan x का फॉर्मूला होता है sec² x। ये आपका आंसर हो गया, यानी डिफ्रेंशिएशन हो गया। और इसका देख लीजिए, लेट y बराबर sin 3x, इसका x के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष यानी डीसी करना है, यानी अवकलन करना है। तो यहाँ x के सापेक्ष डीसी करना है आपका, तो dy/dx = d sin, फिर x के जगह आपका 3x दिया हुआ है तो d 3x हम लिखेंगे, x के जगह 3x है तो हम 3x लिखेंगे इंटू 3 dx/dx। ये लीजिए, तो sin 3x है तो sin 3x का फॉर्मूला, साइन डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x/dx का फॉर्मूला होता है cos x। तो x की जगह आपका 3 है तो 3x इंटू 3 मैंने बाहर इसलिए लिया ताकि 3 जब भी कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन में बाहर ले लिया जाता है, तो मैंने यहाँ से बाहर ले लिया। और dx/dx यानी आप काट भी सकते हैं इसको, या dx/dx का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखिएगा और उसके बाद गुना कीजिए 3 cos 3x। ये आपका आंसर हो गया, यानी 2 क्वेश्चन मैंने और यहाँ पे बना दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक कर आप इस दोनों को उतार सकते हैं। 2 क्वेश्चन और देख लीजिए, पहला क्वेश्चन और ये, फिर यहाँ पे ये 5वां और ये 6ठा है। तो लेट फिर y बराबर tan x डिग्री, तो x डिग्री है तो x डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। x डिग्री बराबर πx/180, तो ये आपका रेडियन में हो गया, यानी रेडियन में आने के बाद आप इसका x के सापेक्ष आप इसका डीसी कीजिए, तो डीसी यानी डिफ्रेंशिएशन d tan x इनवर्स x डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे x डिग्री को कन्वर्ट किया πx/180, यानी रेडियन में आप इसको कन्वर्ट किया मैंने, तो x/180,
तो इसको मैंने बताया आपको कि तब तक इसको करते रहना है डिफ्रेंशिएट जब तक कि आपका x ना आ जाए। तो फिर पाई बाई 180 आपका रेडियन मान है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिया और dx बाई यहाँ से x यहाँ पे लिया x और ये dx, ठीक है। तो यहाँ पे जब dx आया तो tan x यानी पाई x बाई 180 है, तो आपको फॉर्मूला में बताया गया है कि dx का फॉर्मूला d tan x बाई dx का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर पाई x बाई 180 डिग्री 180, तो इसका फिर पाई बाई 180 लिख लीजिए, क्योंकि dx बाई dx आप काट सकते हैं या इसका वैल्यू 1 होता है, या आप काट भी सकते हैं। तो पाई बाई 180 और सेक स्क्वायर x डिग्री, मैंने x डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि जब x डिग्री बराबर पाई x बाई 180 लिख सकते हैं, तो हम इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ से पाई x बाई 180 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसको लिखे थे तो यहाँ पे आया, तो इसके जगह इतना, इस x डिग्री के जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना के बराबर भी हम इतना लिख सकते हैं, यानी पाई x बाई 180 के बराबर भी मैं x डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से x डिग्री लिख के आंसर। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से आप लिख लीजिए, log sec x बाई dx। तो फिर x के सापेक्ष इसको भी अवकल करना है, यानी डीसी करना है, यानी डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए dy बाई dx d log sec x d sec x, log x के जगह आपका sec x दिया हुआ है, तो मैंने x के जगह sec x है तो d sec x लिखा, और फिर d sec x बाई dx। तो log डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x बाई dx का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स। तो x के जगह sec x है तो हम sec x लिखेंगे, और डिफ्रेंसिएशन sec x बाई dx का फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x। तो sec x से sec x खत्म, यहाँ पे बचा आपका tan x आंसर। फिर यहाँ पे दो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप इसको इस दोनों को फिर लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख लिया है 7 और 8 नंबर, फिर इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन करना है cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, तो आप d cos x लिखिए, यानी 2 cos स्क्वायर है तो 1 cos x, फिर इंटू d cos x बाई dx। फिर जब इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था dx के पावर n बाई dx इक्वल टू dx n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x पर पावर स्क्वायर है तो 2 बाहर होगा, और cos स्क्वायर है तो -1 x इंटू cos x का d डिफ्रेंसिएशन cos x बाई dx का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। डिफ्रेंसिएशन cos x बाई dx का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। तो माइनस को इधर कीजिए, -2 cos x घटाइएगा तो cos x होगा और ये साइन x। तो आप इसका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 2 cos x इंटू साइन एक्स इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट ईयर में आपको ये फॉर्मूला मिला होगा, जिसका फॉर्मूला होता है -2 माइनस साइन 2x। इसका फॉर्मूला होता है, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या आपको जब इसका फॉर्मूला मालूम है तो आप इतना लिख दीजिए, बेटर होगा। फिर ये क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दे रहा हूँ अभी। रूट अंडर कॉट एक्स, मैं जितना भी क्वेश्चन बताया सब क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, एक जैसा क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं बताया, ताकि आप लोग हमेशा सीखिए। तो इसको भी x के सापेक्ष डीसी करना है, dy बाई डी एक्स। तो d रूट अंडर कॉट एक्स बाई डी एक्स। तो dx रूट में cot x है तो cot को पहले बाहर लेंगे एक बार, d cot x बाई dx। उसके बाद जब भी
कॉट में ये रूट में होता है तो आप इसको डायरेक्ट 2 रूट अंडर कॉट एक्स लिख सकते हैं। जितना भी हो 1 करके 2 कॉट एक्स, इसके अंदर जो भी होता है उसी को लिखते हैं। फिर कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट अंडर कॉट एक्स। मैंने इस 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया हूँ, और इसको फिर से आप इस वीडियो को रोक दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा और इसको फिर सॉल्व करूँगा। लेट y इक्वल टू सेक पे पावर n x dx। तो इसको x के सापेक्ष फिर से डीसी करने पर यानी डिफरेंशिएशन करने पर डी सेक पे पावर n x। तो सेक पे पावर n है तो डी सेक एक्स इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स। जब ऊपर n है तो जब स्क्वायर था तभी मैं डी एक्स सेक एक्स लिखा था, यानी पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी स्क्वायर था तो इसका फिर लिखा था और उसके बाद उसको लेकर यहाँ रखा था। तो उसी तरह ये भी है। और दोस्तों जब तक आप लोग बढ़िया से इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों को बढ़िया समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जितना भी एक एक पार्ट को मैं बता दे रहा हूँ, इसमें एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए बार बार आप उसको रिवीजन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपसे बनने लग जाएगा। मैथ कितना भी आप कोशिश कर लीजिएगा कि एक बार देख ले वीडियो तो सीख ले, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार आपको लिख कर और उसको बनाना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएशन, तो मैंने फिर ये फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स, यही फॉर्मूला ज़्यादा यूज होता है। तो एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 यही लिखा था ना वहाँ। तो उसी तरह फिर यहाँ पे वही है, तो एन बाहर ले लीजिए और सेक एन बाहर, और एक्स के जगह आपका सेक एक्स है तो सेक एक्स मैंने लिया, और एन माइनस 1 है तो एन माइनस 1 एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स फॉर्मूला होता है। तो एन जब आधार यानी बेस सेम होता है और गुना करते हैं तो ऊपर का जुड़ जाता है। तो सेक एन माइनस 1, और इस पे नहीं कुछ तो 1 तो है ना, तो 1 यहाँ पे कीजिए जोड़िएगा और ये टेन एक्स लिख लीजिए। तो जब भी 1 ये माइनस 1 और ये प्लस 1 खत्म, तो सेक पे पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स आंसर हो गया। इतना तक आंसर। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। यदि आपसे बन जाए तो खुद से बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो को रोक कर, नहीं बने तो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। इस लॉकडाउन की वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे गांव के लोग बोले थे वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे x के सापेक्ष डीसी यानी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह आपका साइन एक्स है तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी साइन एक्स नीचे होगा इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो 1 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो x के जगह आपका x के जगह साइन एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे साइन एक्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कर दीजिए। और साइन एक्स का फॉर्मूला मैं बार बार बता चुका हूँ कॉस एक्स। आपको कितनी बार मैंने क्वेश्चन में बताया है, तो आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए ताकि आपके लिए बेटर होगा। और वीडियो देखते रहिए, मैं और क्वेश्चन बताऊंगा 4-5। फिर ये 2 क्वेश्चन लिखा मैंने। मैं जितना भी क्वेश्चन अभी बनाया हूँ उतना में से 1-2 नंबर का क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन इंटर के आपका एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, और पूछता है हर साल।
फिर उसी तरह मैं डी tan इनवर्स रूट एक्स है यहाँ पे, तो फिर एक्स के सापेक्ष डीसी करना है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स डी tan इनवर्स रूट एक्स है, तो डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई डी एक्स। मैं इसको बताया हूँ रूट एक्स को, पहले इसको देख लीजिए। डी tan इनवर्स एक्स का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको अभी तुरंत इसके पिछला जो क्वेश्चन बताया था उसमें बनाया था, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स का यहाँ देखिए, रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका एक्स होगा, रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स ही ना होगा, तो एक्स यहाँ पे लिख दिए। और देखिए ये डी रूट एक्स बाई डी एक्स, इसका मैंने डायरेक्ट ही इसको बताया था कि जब भी इस रूट में कोई भी आए तो उसके लिए 1/2 रूट में उसको फिर से लिख दीजिए। तो मैं इसलिए इसको बताया था। देखिए यहाँ पे उसको प्रूफ करके बताता हूँ। तो मैं इसको समझा रहा था कि जब भी रूट में इतना कैसे आता है, तो देखिए रूट एक्स का मैं पहले ही बताया था कि 1/2 होता है बाई डी एक्स, और इसका डी एक्स पे पावर n बाई डी एक्स इक्वल टू एक, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो पहले 1/2 आप कीजिएगा n के जगह, तो 1/2 x के जगह मैंने x लिखा और n ऊपर है तो 1/2 माइनस 1। तो जब भी 1/2 माइनस 1 है तो इसको कीजिएगा तो 1 माइनस 2, तो इसका -1/2 हो जाएगा। जब भी इन्वर्स में होता है तो उसको हम पलट देते हैं, तो 1/2 है x, तो इन्वर्स में होगा, तो इन्वर्स में होगा तो 1/2 x पे पावर जब 1/2 प्लस में कीजिएगा तो ऊपर देखिए यहाँ पे x पे पावर 1/2 है, यानी रूट का मैंने 1/2 किया तो 1/2 का फिर रूट में हो जाएगा, तो 2 रूट एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे 1/2 रूट एक्स क्यों लिखता हूँ डायरेक्ट। 1/2 रूट एक्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आपका आंसर इसका हो गया। मैं इसको समझा दिया कि इसको क्यों लिखता हूँ, और उसके बाद मैं फिर इस क्वेश्चन को भी बनाऊंगा इधर से। देखिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। उसके बाद देखिए एक्स के सापेक्ष इसको भी डिफरेंशिएशन करना है। तो ये dy बाई डी एक्स हुआ आपका डी साइन लॉग एक्स बाई, यहाँ देखिए एक्स के सापेक्ष करना है तो साइन एक्स के जगह आपका लॉग एक्स है तो लॉग एक्स नीचे लिखेंगे। फिर देखिए ये log x है तो फिर आपका log x का फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d x के जगह यहाँ पे dx, फिर d sin x, यानी डिफ्रेंशिएशन x के जगह आपका log x है तो डिफ्रेंशिएशन sin x का फॉर्मूला होता है cos x, तो cos x के जगह क्या है आपका log x, तो log x लिखिए यहाँ पे। फिर d log x बाई डी एक्स, यानी log x बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, तो यहाँ पे 1/x cos x log x बाई x, ये आपका बन गया। 2 क्वेश्चन फिर मैंने बना दिया, और फिर 2 क्वेश्चन बनाऊंगा। फिर यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख लिया है, और फिर इसको अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको। फिर x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन। तो ये dy बाई डी एक्स मैंने इसको मान लेता हूँ y बराबर log tan x, तो d log tan x, x के जगह log x के जगह आपका tan x है, तो फिर वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, d y में tan x आएगा इंटू d tan x बाई डी एक्स। log x log डिफ्रेंशिएशन log x का फॉर्मूला आता है 1/x, तो tan x है तो 1/tan x कर लीजिए। उसके बाद d tan x है तो tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ से आप sec स्क्वायर x बाई tan x लिख सकते हैं, या अभी इसको और आप छोटा रूप में करना चाहते हैं तो 1/cos स्क्वायर x होगा। sec x का फॉर्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि sec x बराबर इक्वल टू 1/cos x, तो tan x का sin x बाई cos x। तो उसके बाद जब भी ये 4 तला यानी 4 भागों में होता है
तो इसको ऊपर वाला को हम जैसे कि तैसे लिख देते हैं, यानी 1/cos², और नीचे वाला सीधा ऊपर जाता है बाई ये sin x आ जाता है नीचे। तो यहाँ से एक कटा और उसके बाद देखिए 1/cos x इंटू sin x है, ठीक है। तो इसको ऊपर से 2 गुना कर लीजिए, तो नीचे भी 2 गुना कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा, तो मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। तो 2/2 पिछला क्लास यानी इंटर में आपको फर्स्ट ईयर में इसका फॉर्मूला मिल जाएगा 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। जब भी ऊपर जाएगा तो 2 cos x 2x। ये आपका, यहाँ आप इतना भी लिख के आंसर छोड़ सकते हैं। यदि आपको छोटा रूप करना है तो यहाँ तक आप जा सकते हैं। अभी मैं फिर यहाँ से इसको मिटाकर, आप इतना लिखना चाहते थे तो आप पीछे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर इसको लेट y इक्वल टू log x, यहाँ पे log x है। तो फिर इसको भी देखिए x के सापेक्ष dc करने पर dy/dx इक्वल टू d log x यानी x की जगह फिर यहाँ पे log x है तो d log x लिखेंगे नीचे, फिर log x है तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा log x/dx। तो log x का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/x, तो x की जगह तो आप देख लीजिए यहाँ पे log x है तो मैंने log x लिखा, इंटू log x का फॉर्मूला था है 1/x, तो 1/x इंटू 1/log x आंसर। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोककर आप उतार सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, यदि समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि ये जिनको नहीं आता है वो अच्छे तरह से सीख सके। यदि आपको आता है तो कोई बात नहीं, आपसे छोटे या बड़े भाई बहन जो होंगे उनको समझ में आना चाहिए, या जितने भी हमारे दोस्त इंटर सेकेंड ईयर में है वो अपना देखकर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि उनको आता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरों को यानी जिनको नहीं आता है उनको बताइए। थैंक यू।